जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज मैं संडे स्पेशल संडे संपादकीय लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। आज हम लोगों का मुद्दा है विसल ब्लोअर्स, और जो विसल ब्लोअर्स समाज में हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि वो हर एक का झूठ निकालेंगे, वो कहीं भी गलत करने वाले को पकड़ के सामने ले आएंगे विद साक्ष्य, विद एविडेंस। और वो चाहे ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार हो, राजनेताओं का झूठ हो, या फिर किसी अन्य तरह का गलत कारनामा हो। पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग तर्क आपके सामने होंगे। आप उन तर्कों के आधार पर और आपके पास जो अपने तर्क होंगे उनको मिलाइएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे आप शेयर करें। सबसे पहले हाल के दिनों की कुछ बातों पर हम लोग गौर करें। अभी तो महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है। एक पार्टी अपने वैचारिक गठबंधन को तोड़ करके उन पार्टियों के साथ सत्ता साझा करती है जिनके विचारों में कभी साम्य था ही नहीं, और उसका नतीजा यह है कि उनकी पार्टी के अंदर 2-2.5 साल में एक अलग गुट पैदा हो गया, जिसने पार्टी की विचारधारा से अलग हटके जाने वालों के खिलाफ रेसिस्ट किया, अवरोध किया और उसमें अपनी नाराजगी जाहिर की। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या जनता के सामने जाना है वोट के लिए, ये कारण है? या वैचारिक रूप से वो इतने समृद्ध हैं कि अपनी विचारधारा से वो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं? या फिर सत्ता में आने के लिए उन्होंने ये सब किया है? इन 3 विकल्पों में से विकल्प कोई भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज, सरकार अग्निपथ के रूप में सेना के लिए एक कार्यक्रम लेके आती है। उस कार्यक्रम का अनाउंसमेंट रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और उस अनाउंसमेंट को 24 घंटे भी नहीं होते हैं कि उसका विरोध शुरू हो जाता है। विरोध करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, युवा लोग हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो मिलिट्री से रिटायर हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि 24 घंटे में किसी भी प्रोग्राम के बारे में आप आकलन कैसे कर लेंगे? क्या आपने उनका पूरा चार्टर देख लिया है, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? क्या सरकार पर भरोसा नहीं है, या फिर ये सरकार ही ऐसी है कि इसके किसी भी कदम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? ये सवाल उठता है। अग्निपथ स्कीम बुरी है या अच्छी है, ये तो बात की बात है, लेकिन इसके अनाउंसमेंट के अगले घंटे से ही इसका विरोध हो जाना बताता है कि यह एक प्री प्लान कोई न कोई विरोध है, जिसमें विपक्षी दलों की भी सहमति है, जिसमें कोचिंग वालों की भी सहमति है, जिसमें उन युवाओं की भी सहमति है जो कि अभी तक कोई भी रोजगार नहीं पा पाए हैं, और उन युवाओं का भी एक छोटा सॉफ्ट कॉर्नर है जिन युवाओं ने 2 साल पहले रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग के कुछ परीक्षाएं दी थी, और किसी ने उसका मेडिकल पास कर लिया था, कोई फिजिकल तक पहुंच गया था, कोई मेडिकल, फिजिकल और रिटर्न सब पास करके केवल उसको कॉल लेटर का इंतजार था। ऐसे युवाओं का दर्द भी इसमें शामिल है। अब कुल मिलाकर के हम एक कैप्सूल देखें कि सरकार की ओर से अनाउंसमेंट होता है अग्निपथ और अग्निवीर योजना का, और इधर दूसरी ओर लोग सड़क पर चले आते हैं, ट्रेनें फूंक देते हैं, आवागमन का साधन बंद कर देते हैं, और ट्रेनों से उन्हीं लोगों को उतार रहे हैं जो उन्हीं के समाज के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनमें राजनेता नहीं शामिल हैं, जिसमें कोई नौकरशाह नहीं शामिल है, जिसमें कोई सेना का बड़ा अफसर नहीं शामिल है, जिसमें रेलवे का कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। आम लोगों को परेशान करने के लिए आप रेल रोक दे रहे हैं। आपके इस कृत्य से आम पब्लिक परेशान हो रही है। आवागमन के जो साधन थे उनको आप डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अब इससे फायदा किसको हुआ?
क्या उसमें कोई राजनेता बैठा हुआ था? क्या उसमें कोई नौकरशाह बैठा हुआ था? क्या उन ट्रेनों में कोई सेना का बड़ा अधिकारी था कि जिसका आप ध्यान आकर्षण करना चाह रहे थे? परेशानी किसको हुई? आम जनता को ही ना। आप जो युवा हैं उसी आम जनता के ही तो बच्चे हैं। कोई आप बाहर से आए नहीं हैं। और जो ट्रेनों में सफर करने वाली विशेषकर पैसेंजर ट्रेनें हैं या इंटरसिटी जैसी ट्रेनें हैं, इनमें कौन लोग सफर करते हैं? 100, 200, 300 किलोमीटर के ही लोग तो आपस में इधर उधर जाते हैं उसमें। तो ये ट्रेनें जलाने वाले कौन हैं? क्या हमारा युवा इतना विवेकहीन हो चुका है? मुझे नहीं लगता है कि युवा इतना विवेकहीन है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो युवाओं को आगे करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब इसके कुछ और पीछे चले जाएं। भारत में एक धार्मिक कोई टिप्पणी होती है, विदेशों में उसका रिएक्शन होता है और उसके बाद देश में ही तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। सरकार कहती कि भाई ऐसा नहीं करो, आम लोग कहते हैं भैया ऐसा नहीं करो, लेकिन वो कौन लोग हैं जो कि इस तरह की शरारत करके शांति को भंग कर रहे हैं? ये तो मात्र 1 महीने की मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पीछे जाएं तो आप सबको याद आ जाएंगी कि क्या क्या घटनाएं हुई थी और कहां कहां पर रिएक्शन हो रहा था, कितनी जल्दी रिएक्ट हो जा रहा है। तो मेरे देश में क्या इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत हो गई है? भारत कभी प्रतिक्रियावादी नहीं रहा है, रिएक्शनरी नहीं रहा है। आप विश्व इतिहास को पढ़ डालें, कभी भी इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देता रहा है। लेकिन ये कौन सी परिस्थितियां हैं, ये कौन लोग हैं जो भारतीयों के स्वभाव को बदलने पर आमादा हैं? इस पर बात करने की जरूरत है। अब कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अभिव्यक्ति की आजादी भारत में पूरी तरह से है और इसके बावजूद जो हिंसा फैलाने वाले हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, सविनय अवज्ञा के नाम पर आंदोलन करते हैं और सड़क में आकर के सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति, सभी चीजों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति ठीक नहीं कही जा सकती। इसको जो भी लोग हवा दे रहे हैं उनकी पहचान कभी न कभी जरूर होगी। अब इतने उपकरण बन चुके हैं कि सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते हैं। जब कभी मोबाइल नहीं थे, जब कभी कैमरे नहीं थे, तब सच्चाई को आने में थोड़ा समय लगता था। आज जनता के लगभग हर हाथ में मोबाइल है। वो देखती है कि कोई घटना हो रही है, सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको वायरल कर दो। इसलिए सच्चाई छुप नहीं सकती है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि वो गलतफहमी फैला करके, वो गलत तर्क दे करके, वो झूठ का सहारा ले करके अगर जनता के बीच में कोई उपद्रव फैलाना चाहते हैं या जनता को बरगलाना चाहते हैं या निर्दोष जनता की शक्ति का उपयोग डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए करना चाहते हैं, तो वो लोग पकड़ में आ जाएंगे। हमारी जनता के बीच में ही विसिल ब्लोअर्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे। हमारे यहाँ भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां की कभी कमी नहीं रही है। युवा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, युवा कभी गलत रास्ते में नहीं जाता है, जब तक कि उसको बरगलाने वाले, जब तक कि उसको गलत राह दिखाने वाले लोग न हों। अच्छी बात यह है, आशा की किरण यह है कि आम जनता के पास में मोबाइल पहुंच गया है। इस मोबाइल में लगभग 32 उपकरण हैं, जिसमें घड़ी भी है, अलार्म भी है, कैमरा भी है, सब चीज इसमें आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से 32 उपकरणों का एक छोटा सा डिवाइस है जिसको मोबाइल कहते हैं। तो ये मोबाइल बड़ा क्रांतिकारी है। ये आने वाले समय में जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ एक साक्ष्य लेकर के आएगा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएगा। आज मैंने संडे स्पेशल में लीक से हट करके आप लोगों से बातचीत की। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा।
अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।